जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आप सभी को एक ऐसा शक्तिशाली प्रेत की साधना बता रहे हैं जिनके माध्यम से आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। यह प्रेत 100 जिन्नों के बराबर यह एक शक्तिशाली प्रेत है। ठीक है, यह 100 जिन्नों की ताकत रखता है। 100 बड़े बड़े जिन्नों की ताकत यह प्रेत रखता है। मैं पहले ही बोल देता हूं कि यह कोई सामान्य सा प्रेत नहीं है। इसके अंदर 100 जिन्नों की ताकत होती है एक प्रेत में। 10 से 11 ब्रह्म राक्षस की ताकत इस एक प्रेत में होते हैं। जो सिद्ध ब्रह्म राक्षस होते हैं उसकी 100 से 25 से 10 से 25 ब्रह्म राक्षस की ताकत एक प्रेत में, इस एक प्रेत में है। ठीक है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी शक्तिशाली यह प्रेत हो सकते हैं। इस प्रेत के माध्यम से हर एक प्रकार के कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो वशीकरण का हो कार्य हो, चाहे वो मारन का हो, शत्रु विदूषण का हो, शत्रु को मारना हुआ, किसी भी व्यक्ति को वशीकरण में बांधना है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, चाहे आपका फाइल किसी स्थान पे अटका हुआ है, आपका फाइल निकल नहीं रहा है, हर एक प्रकार के कार्य जो कहते हैं ना शिफ्टिंग वगैरह, वो सभी प्रकार के कार्य यह एक प्रेत कर सकता है। तो उनकी हम साधना बता रहे हैं। कुछ समय पहले कुछ साधकों ने बताया कि गुरुजी हमें कोई शिफ्टिंग वाला साधना दीजिए। तो मैं आज वही बता रहा हूं कि उनकी साधना किस प्रकार से कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली प्रेत के माध्यम से कोई भी कार्य इनके माध्यम से करवा सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि केवल शिफ्टिंग का ही कार्य वो कर सकते हैं, हर एक प्रकार के कार्य कर सकते हैं, चाहे वो वशीकरण के हो, चाहे वो धन से जुड़े हो, व्यापार से जुड़े हो, किसी भी प्रकार के कार्य इस प्रेत के माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कैसे करनी है वो हम सामग्री आपको बताते हैं। मुख्य आपको कुछ सामग्री लेने हैं, जैसे थोड़ी सी सिंदूर आपको लेनी है, तीन आपको अंडे लेने हैं, 5 बतासे लेने हैं, 7 बतासे आपको लेने हैं, काला भस्म आपको लेने हैं, कोई भी काला भस्म आप ले सकते हैं, या ऐसा संभव ना हो भस्म ना मिले तो आप कोपर के उपले से भस्म बना सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो काजल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपको 1 मीटर के करीब आपको
लाल कपड़े लेने हैं, एक दीपक रखने हैं, और इसमें जो आपको भोग लगेंगे वो केले जो होते हैं, केले को तलना है। ठीक है, केले जो होते हैं वो जो जैसे किस प्रकार से हम आपको बताएं, कच्चे केले होते हैं उसको आपको बेसन में डाल के या उड़द की दाल में डाल के उसको तलने हैं और उसे निकालने हैं। निकालने के बाद कम से कम 2 या 3-4 बना लेनी है, इतनी संख्या में निकालें, बना लें। यह संख्या आपको, ये क्रिया आपको स्वयं बनानी है। ये जो बनाने की प्रक्रिया होगी वो आपको खुद ही बनाने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर में कोई है तो उससे आपको बनवानी है, आपको स्वयं अपने हाथों से जैसा भी हो उस प्रकार से आपको बनाने हैं। या आपको कोई दिखाने वाला हो कि किस प्रकार से कैसे बनाते हैं तो वो आप उनके माध्यम से, उनके डायरेक्शन में आप इसको तल सकते हैं, बना सकते हो। ठीक है, वो आपको लेनी है। और उसके बाद जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे उड़द से बनी हुई पापड़ हो गए, वो उसका प्रयोग कर सकते हो, वो भी साथ में रख सकते हैं। ठीक है, ये सामग्री लेकर, सभी जो सामग्री हैं, और जो उसी सामग्री में आपको गेंदे के पुष्प लेने हैं, रखने हैं। ठीक है, 5-7 ले लेने हैं, और एक गुलाब का पुष्प, और कोई भी इत्र, मजमुए का हो या जास्मीन का हो या केवड़े का हो, कस्तूरी का हो, कोई भी इत्र ले लेना है। यह सबसे सर्वोत्तम होगा कि आप चमेली का इत्र ले लें। ठीक है, और फिर जाएं उस क्षेत्र में जहां आपको साधना करनी है। यह साधना प्रायः घर से बाहर ही रहकर करनी होगी। इस साधना को घर में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो जो आज हम साधना बता रहे हैं वो सभी अभी तक के जो हमने साधना दिए हैं उन साधनाओं में से शक्तिशाली यह प्रेत साधना है। ठीक है, तो ये इतने शक्तिशाली प्रेत हैं कि इसका तोड़ नहीं है। इस प्रेत का कोई तोड़ नहीं है। इस मुख्य बात, अगर इसको किसी के ऊपर लगा दिया जाए तो वह अपना पीछा व्यक्ति नहीं छुड़वा सकता है। यह एक ऐसा प्रेत है, इसके जड़ तक कोई भी तांत्रिक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का प्रेत है। यह एक ऐसे तत्व से जुड़ा है, यह एक ऐसे शक्ति की जड़ से जुड़ा है जो सभी तांत्रिक नहीं पहुंच सकते। जो अन्य नॉर्मल सा तांत्रिक, अघोरी या सिद्धि को रखने वाला व्यक्ति उस जड़ तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये इस प्रकार इस तत्व से जुड़ा हुआ वह प्रेत है। अगर एक बार उसने आपको वचन दे दिए तो फिर आपके जीवन काल तक कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपके शरीर का एक बाल भी नहीं तोड़ सकता है, उखाड़ सकता है। तो
मेरी बातों पर ध्यान देना है आप, ठीक है। तो ये इस प्रकार का प्रेत है। उसके सामने कोई भी शत्रु हो, बड़ा से बड़ा शत्रु, कैसा भी शत्रु हो, बलिष्ठ से बलिष्ठ शत्रु हो, वह आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, झुक जाएगा। कैसा भी घमंडी शत्रु हो, क्योंकि बहुत सारे शत्रु होते हैं कि धन की तैस में आकर वह अपने से बड़े व्यक्ति को भी नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, और छोटा तो छोटा ही है। तो सभी को अपने जूते की नोक पर रखना चाहता है वह शत्रु। तो उसका मान भी मर्दन यह प्रेत कर सकता है। इस प्रेत को जो भी कार्य आप दोगे, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में वह अपना कार्य कर देगा। किसी को प्रेत बाधा लगा है, भूत लगा है, या ऊपरी बाधा लगी हुई है, सर दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई ऊपरी परेशानी है, दवाई, किसी भी व्यक्ति को रोग से संबंधित दवाई नहीं लग रहे हैं, तो इस प्रेत को एक बार आदेशित करने पर उस रोगों का यह प्रेत नाश कर देता है। वह रोगी तुरंत ठीक हो जाता है। अगर वह बेड पर पड़ा है तो उसके शरीर में चेतना आ जाती है, वह चैतन्य हो जाता है। सामने वाला पीड़ित व्यक्ति सामने वाला रोग ग्रसित व्यक्ति, उसके शरीर में चैतन्यता आ जाती है। वह समय आने पर अपने कार्यों को करने लगता है। जो बेड पर लेटा है, तो ये एक ऐसा प्रेत है। कोई आपका फाइल रखा हुआ है कहीं भी, आपका कार्य रुका हुआ है उस फाइल के कारण, या आपकी उस फाइल के कारण आपकी यात्रा रुकी हुई है, तो इसके माध्यम से अपने फाइल को आगे बढ़वा सकते हैं। इस प्रेत के माध्यम से लोग कहते हैं शिफ्टिंग का कार्य इस प्रेत के माध्यम से क्रिया करके शिफ्टिंग का भी यह कार्य कर देता है आपके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रेत इतने शक्तिशाली हैं कि आपके कोई भी कार्य हर एक आदेश पर आपके कार्य को पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रेत है। तो चलिए, सभी सामग्री आपको उस क्षेत्र में ले जाने हैं जहां जहां पर आपको साधना करनी है। साधना आप एकांत स्थान पर कर सकते हैं, या जहां बट वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, बबूल की पेड़ हो, उसके आसपास वाले क्षेत्र में आप कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप जो मैंने पेड़ों के नाम बताएं उसकी जड़ में आपको बैठकर करनी है साधना। उससे 20 मीटर 10 मीटर की दूरी पर भी इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका क्षेत्र हो, एकांत हो। ऐसा नहीं हो कि घर के पास कोई खेत हो, उसी में आपको बैठ जाना है। एक ऐसा स्थान चुनना है जहां पर
कोई आपको परेशान ना करे। ठीक है, और यह साधना आपको घर से दूर रहकर करनी है, घर पे नहीं करना है, घर के आसपास नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपको सभी सामग्री आपको अपने पास रखना है, सभी सामग्रियों को अपने वो जो सामग्री वस्त्र आपने लिए हैं, वस्त्र के ऊपर सभी सामग्री स्थापित करना है, रखना है। और जो बतासा आपको लेंगे उसके ऊपर थोड़ी सी सिंदूर डालनी है, सभी बतासों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सिंदूर डालनी है, चुटकी से आपको डालनी है। अंडे के ऊपर भी आपको सिंदूर डालना है। वस्त्र के चारों कोनों के ऊपर फूल जो आप ले गए थे उसकी ढेरी बनानी है, चारों कोनों के ऊपर। जो आपने भोग लिया है वो भी उसके बीचों बीच रखना है, जहां पर आप अंडे रखेंगे, बतासे रखेंगे, उसी स्थान पे। हर लौंगों के ऊपर दो सभी बतासों के ऊपर दो लौंग रखनी है। ठीक है, और सभी सामग्री जो आपके भोग की रहेगी वो अपने समक्ष रखनी है। आपको एक दीपक लेने हैं, धूप लेने हैं और एक कील लेनी है आपको। तो ये सब सामग्री आपको लेनी है और जैसे हमारे द्वारा प्रक्रिया बताई जाए उस प्रकार से आपको करनी है। पहले दिन दूसरे दिन कोई भी अनुभव नहीं होंगे, दूसरे दिन फिर तीसरे दिन से थोड़ा बहुत अनुभव होगा। इस प्रकार से जब वह 11वें दिन आपका समय पूर्ण होता है, 3 दिनों के बाद से वह अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देता है। तो जो साधक करेगा इस साधना को वही बता सकता है कि इसके अनुभव क्या होंगे, क्या हुए। ठीक है, तो जब 10वें दिन वह प्रेत आ जाता है तो आपको उनसे वचन लेनी है। इस बीच में आपको बहुत सारी आपको भ्रांतियां फैलाएंगे कि तू उठ जा। कोई शक्ति आएगी आपको बोलेगी कि उठ जा। कोई मोहिनी शक्ति आएगी वो बोलेगी कि चला जा। कोई माँ बन के आएगा कि हे पुत्र तुम यहाँ से चले जाओ। कोई शक्ति, छोटी मोटी शक्ति आएगी कि तू क्या चाहता है तू बोल, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, तू चला जा। तो लोभ लालच भी देंगे, धमकाएंगे भी, उठाने की भरपूर प्रयास करेंगे। मोहिनी बन के आएंगे, आपको साधना से उठाने के पूर्ण भरपूर प्रयास करेंगे वह मोहिनियां। तो उठने नहीं है आपको। अगर आपने उस स्थान को छोड़ दिया, भाग गए, तो फिर साधना उसी स्थान पर वह खंडित हो जाएगी।
ठीक है। दूसरी बात कि आपको अपने गुरु के ऊपर प्रबल विश्वास होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में आपके गुरु